तारीख में पहली बार 500 तक चली गई मुर्गी। नहीं, आपके पास वैसे नहीं, ऐसी बात नहीं। दूध जिस तरह अगर चंद लोग बैठ के ये बात कर रहे हैं कि 130 तक चला गया, तो ऐसी बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, मेरे अक़ब में ये सड़क कमिश्नर हाउस कराची की तरफ जाती है। कमिश्नर हाउस कराची की तारीखी इमारत के ठंडे कमरे में बैठे कमिश्नर साहब का काम कराची में न सिर्फ अशिया खुर्दनोश की फहरिस्त जारी करना है, बल्कि उस पर अमल दरामद कराना भी है। कमिश्नर हाउस की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक कराची में दूध को 90 से 100 रुपए फी किलो के दरमियान फरोख्त होना चाहिए। कमिश्नर हाउस की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक कराची में मुर्गी का गोश्त 200 सवा 200 रुपए किलो फरोख्त होना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि दूध 130 रुपए फी किलो और मुर्गी का गोश्त तकरीबन 500 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। कमिश्नर साहब अपना काम क्यों नहीं करते? क्या कमिश्नर साहब अपना काम करना नहीं चाहते, या बीच में कुछ ऐसे अवामिल हैं कि जो कमिश्नर साहब को काम करने नहीं देते? जो भी सूरत हाल है, ये काम इंतजामिया का है कि वो अपनी जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक फरोख्त को यकीनी बनाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, इसका जायजा लेने की आज हम कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। मुर्गी का गोश्त महंगा क्यों है, दूध महंगा क्यों है, और साथ साथ अरशिया खुर्दनोश कराची में महंगे दामों क्यों मिल रही हैं। चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। लेकिन पहले देखते हैं अवामी राय। कुछ हमने लोगों से बातचीत की है, जरा देखते हैं कि लोग क्या इस बारे में सोचते हैं, महंगाई के हवाले से और खास तौर पे मुर्गी और दूध की कीमतों के हवाले से। तो ये गरीबों से जो ना मुर्गी भी छीनना चाह रहे हैं कि नाम क्या भाई, मुर्गी भी नहीं खाओ। दालें महंगी, हर चीज़ महंगी। मुर्गी जो थोड़ी बहुत सस्ती थी 200-250 रुपए किलो थी, अब जो है ना वो मुर्गी 400-500 मतलब 450 से नीचे आ ही नहीं रही है। गरीब दो ही सूरतों में मुर्गी खाता है, या तो जब वो बीमार होता है और जब मुर्गी बीमार होती है। खाना खाने के अंदर सब्जी और दालों तक ही महदूद कर दिया। क्या गरीब की पहुंच से मुर्गी भी बाहर निकाल दिया आपने? कहाँ 500 रुपये बिक रही है कुछ। आप तो बड़े बड़े महलों में रहने वाले, हिरन और बकरे खाने वाले गरीब आवाम का भी सोचो भाई। मुर्गी का गोश्त तो 260 रुपए किलो था, वैसे तो 120-150 था हमारे टाइम के अंदर, लेकिन उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते आज ये 400 रुपए किलो पे ले गए। 402 रुपए केजी चल रहा है मुर्गी का गोश्त। तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं? महंगाई क्या करना चाह रहे हैं? आवाम को मारना है तो वैसे ही जहर दे दें। बिल्कुल, जो गरीब है वो महरूम हो गया है गोश्त से भी ना। जो पहले एक माह में एक मरतबा चले खा लेता था, अब वो उससे से भी जाता रहा, अब नहीं खा सकता वो। कोई हद होती है यार, एक गरीब चिकन ही तो खा सकता था, अब वो भी छीन लोगे तुम लोग तो बंदा क्या खाएगा? गरीब अभी तो दाल नहीं खा सकता, गोश्त कहाँ खाता? इतना गोश्त महंगा हो गया, बंदा क्या करे? कुछ कर नहीं सकता, गोश्त की तो बात ही नहीं है। बड़े बड़े लोग खाते, गरीब क्या खाता है? गरीब तो कुछ खाते ही नहीं है, वो दाल के लिए भी परेशान है बेचारा। गरीब आदमी के लिए तो मुर्गी खाने के लिए थी, जो 200-250-300 रुपए किलो की मुर्गी है वो महंगी कर दी है। जो बेचारे परहेज करते बीमार हैं वो तो बेचारे जीते जी मर गए। मैं यही आवाम से अपील करूंगा कि वो मुर्गी खाना छोड़ दें, कुछ दिन के लिए तो छोड़े। ये जो मुर्गी माफिया ये खुद ही लाइन पे आ जाएगी। नाज़रीन, अवामी राय अपनी जगह, दूध की कीमतें अपनी जगह, मुर्गी की कीमतें, महंगाई अपनी जगह, कमिश्नर साहब कमिश्नर ऑफिस से जारी फहरिस्तें अपनी जगह। लेकिन हकीकत क्या है, ये जानने की भी जरूर कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब, जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के स्पोक्समैन हैं, तर्जुमान हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर मुर्गी की कीमतें अचानक बढ़ क्यों गई हैं? क्या मुर्गी की कीमत का तयन वो करते हैं? अगर करते हैं तो लोगों की खिदमत में सस्ते दामों मुर्गी क्यों पेश नहीं होती? सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल आपके सामने ही है। तकरीबन 500 रुपए किलो मुर्गी जो है वो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। इससे सस्ती तो वो मुर्गी है कि जो पैकेट में जो है वो डालकर बड़ी बड़ी कंपनियां फ्रिज में रखकर लोगों को खूबसूरत तरीके से, हाइजेनिक तरीके से, और ये कह करके ये मुर्गियां जो ऑर्गेनिक फूड के ऊपर पली हुई हैं, वो इससे सस्ता है। लेकिन आम मार्केट में मिलने वाला गोश्त महंगा है। कमिश्नर साहब की फहरिस्त देखें तो 214 रुपए किलो आज का रेट खुला है। 214 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त, जिंदा मुर्गी की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत इससे बरअक्स है। कहाँ पर ऐसा मसला होता है कि ये मुर्गी का गोश्त इतना महंगा लोगों को मिलता है? लोग तो इसका जिम्मेदार पोल्ट्री फार्म वालों को भी समझते हैं, हुकूमत को भी समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा। कुछ इसमें गलत फहमियाँ हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 2 साल से जो शोबा मुर्बानी है वो मुसलसल लॉस कर रहा था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है और लोग उससे नुकसान कर रहे थे। रही सही कसर जो है वो पिछले साल मार्च में जो है वो कोरोना ने पूरी कर दी। रेस्टोरेंट बंद हो गए, शादी हॉल्स बंद हो गए और बहुत सारे ऐसे अवामिल शामिल थे। लोग बेरोजगार हो गए तो लोगों का रुझान जो है
जाहिर है कि जो गरीब आदमी है वो गोश्त नहीं खाएगा, कोई सा भी गोश्त नहीं खाएगा। तो उसका असर ये हुआ कि पोल्ट्री फार्मर्स को उससे भी ज्यादा नुकसान होने लगा। और एक वक्त ऐसा आया कि जब उसके फार्म पे चूजे पहुंचे और उसके पास फीड के पैसे नहीं थे, तो आपने अक्सर क्लिप देखे होंगे, कहेंगे तो मैं भी आपको वो क्लिप भिजवा दूंगा कि वो चूजे जो है वो ड्रम करने पड़े, जिसको हम कहते हैं कि नदी नालों में बहाने पड़े या फ्री में बांटने पड़े। एक वजूहत तो ये थी। और उससे भी ज्यादा ये हुआ कि इस वक्त जो है जब ये सारी सूरत हाल सामने आई तो 25 से 30% फार्म जो है, पोल्ट्री फार्म जो है वो बंद हो गए, क्योंकि मुसलसल लॉस हो रहा था, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि उस काम को स्टार्ट करते। अब जब मुर्गी महंगी हुई तो जो चंद फार्म रह गए थे, अब उसमें कई वजूहत हैं। एक तो जब ये टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो इसमें मुख्तलिफ जो है ना वो वायरल डिजीज जो है हमलावर होती हैं। जैसे आजकल पिछले दिनों में आप उसको कह सकते हैं कि रानीखेत की बीमारी थी और उससे 10 से 15% मुर्गियों में अमवात ज्यादा हुई। एक प्रोडक्शन कम थी, पीछे सप्लाई कम थी और उसके साथ साथ आगे डिमांड बहुत थी। अब डिमांड क्यों हुई? डिमांड की जो आप वजूहत आप भी देख सकते हैं कि कराची के अंदर कभी दोपहर में शादियां बहुत कम हुआ करती थी। बिल्कुल। अब हुआ ये कि जब वो 6-7-8 महीने जो शादियां रुकी हुई थी और जब ये शादी हाल और बैंक्वेट और रेस्टोरेंट खुले तो वो बेइंतहा शादियां होनी शुरू हो गई। चूंकि पीछे प्रोडक्शन कम थी, बल्कि आप ये देखेंगे कि कराची के अंदर 10-15 साल से गलियों में टेंट लगने खत्म हो गए थे। बिल्कुल, कहीं पर भी शादियां नहीं हो रही थी। आज अगर आप अपने तौर पे भी सर्वे करें तो आपको गली मोहल्लों में भी रात में भी और दिन में भी जो है आपको टेंट नजर आएंगे और शादियां हो रही हैं। इसी तरह शादी हाल जो है वो सुबह में भी बुक है, शाम में भी बुक है। बैंक्वेट भी कभी यही पोजीशन है, सुबह में भी बुक है और शाम को भी बुक है। फिर रेस्टोरेंट खुल गए, बहुत सारे लोग मुकीद होकर रह गए थे घरों में, वो अपने फैमिलीज के साथ बाहर निकले, तो लोगों की तरजीह जो होती है वो चिकन ही होती है। ठीक, क्योंकि सप्लाई पीछे से कम थी और डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो जो लोग बच गए थे। और ये डिमांड जो आप कराची में न गए, पूरे पाकिस्तान में रेट जो है वो 19-20 के फर्क से जो है वो पूरे पाकिस्तान में एक जैसे रेट है। साहब ये बताइएगा, दूसरा ये कि 500 रुपए का रेट कभी भी नहीं हुआ, 480 रुपए तक, 480 रुपए तक, 20 रुपए का भी बड़ा फर्क है। 2 मुर्गी लेने जाते हैं 40-50 रुपए के, 5 अंडे आ जाते हैं, उसमें फर्क होता है बहुत सारा। लेकिन आप 4-5 दिन में देखें, कभी भी कोई चीज जब अपनी इंतहा को छूती है तो उसकी डिमांड खुद ब खुद कम हो जाती है। हमारी जो डिमांड है वो 70% डिमांड जो है वो शादी हालों से होती है और रेस्टोरेंट से होती है, कैटरिंग से, शादी ब्याहों से। और 30% जो 30-35% है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जो खवातीन घर लेकर जाती हैं, घरों में पकती है। लेकिन बदकिस्मती ये कि जब इतनी महंगी हो जाती है, उनकी सेल खत्म हो जाती है और वो वाफिर मिकदार में होने लेती है, तो आहिस्ता आहिस्ता रेट्स जो है नीचे आ जाते हैं। अभी आपने गोश्त की बात की तो मैं आपको बता दूं, लाइव बर्ड जो है जब 480 रुपए का रेट था, उस वक्त जो लाइव बर्ड की कीमत थी वो 298 तक चली गई। सिद्दीक साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन कीमत का तयन कौन करता है? आपकी एसोसिएशन करती है, कमिश्नर ऑफिस करता है। अगर कमिश्नर ऑफिस करता है तो वो इतना कम क्यों करता है? वो तो कहते हैं 214 रुपए की मुर्गी बिकनी चाहिए। आप जो है वो मुझे बता रहे हैं कि बहुत सारे अवामिल है कि जिसकी वजह से मुर्गी महंगी हो गई, फार्म हाउस का मामला हो गया, खुराक महंगी मिल रही है, इसके अलावा जो है डिमांड एंड सप्लाई का जो चेन है वो खराब हुई हुई है। तो क्या कमिश्नर ऑफिस को इन तमाम चीजों का इल्म नहीं है कि वो 214 रुपए फी किलो के हिसाब से आज उन्होंने फहरिस्त जारी कर दी है? ये सवाल तो आप गवर्नमेंट से कर सकते हैं, मैं तो उनका तर्जुमान नहीं हूँ। नहीं, हम तयन नहीं करते, मार्केट तयन करती है। डिमांड होती है, रेट बढ़ जाता है, डिमांड खत्म हो जाती है, रेट कम हो जाता है। कुछ इस्लामी महीने ऐसे हैं जिसके अंदर बेइंतहा डिमांड बढ़ती है, जैसे रजब और शैबान, इसमें शादियां बहुत ज्यादा होती है। रमजान में डिमांड कम हो जाती है, सफर का महीना है वहां पर कम हो जाती है, मुहर्रम में किसी हद तक कम हो जाती है, लेकिन अब नहीं होती, पहले होती थी। लेकिन अब लोग जाहिर है कि वो लंच बॉक्स वगैरह बना के देते हैं, जो न्याज नजर के अंदर मजालिस वगैरह में। कुछ महीने ऐसे हैं इस्लामी जहाँ पर डिमांड भी कम हो जाती है और वहाँ देखें आपको मुर्गी का रेट कम पड़े। हम रेट मुकर्रर नहीं करते, अगर हम रेट मुकर्रर करते तो हम 300 रुपए से कम ना बेचें। पिछले दिनों लाइव बर्ड जो है वो 300 रुपए बिक रही थी, या 480 रुपए जो है वो चिकन का जो मीट है वो बिक रहा था। लेकिन आज की अगर पोजीशन देखें तो उसका रेट जो है इस वक्त 250 रुपए पर आ गया, सॉरी 350 रुपए पे आ गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, मैं मेरे ख्याल में गलत कह गया हूँ माज़ है, 480 से जो है 450 रुपए पे आ गया। और जो अगले 2-4 दिन में नजर आ रहेगा ये 400 रुपए कम भी हो जाएगा, 400 रुपए से ज्यादा कम हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो गई है। डोमेस्टिक जैसे रमजान आएगा ये कम की तरफ जाएगा। डोमेस्टिक जी वो मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ कि डोमेस्टिक कंजम्पशन कम होने की वजह से जो 25 से 30% है वो सिर्फ हमारी अब 20% आ गई। और वही 20% जो है, जब मार्केट डाउन होती है, अगर 20% डाउन हुई है तो 25 से 30% जो है वो रेट कम हो जाते हैं।
ये हम नहीं डिसाइड करते, ना हम डिसाइड कर सकते। अगर हम डिसाइड करें तो हम अपने कारोबार को कभी भी लॉस में ना जाते। चले एक आम हालात के अंदर अगर आप जाएं तो एक चूजे की कीमत, यानी कि चूजे से मुराद एक मुर्गी जो खाने के लिए काबिल इस्तेमाल है, उसकी कीमत आपको कितना पड़ती है, कॉस्ट क्या पड़ती है, आपके पोल्ट्री फार्म से कितने में मुर्गी निकलती है? देखिए ये मौसम की मुनासबत से और बहुत सारी चीजें हैं। हम अगर इस तरीके से इसको ले, मैं अपनी सारी फाइलें लेकर आया था, पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 1200 रुपए जो है वो फीड की कीमतों में इजाफा हुआ है। ठीक है, फीड की कीमतों में क्यों इजाफा हुआ है? पाकिस्तान के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती है, मकई और जिसको हम नक्कू कहते हैं या चावल का जो बुरादा होता है वो फीड में इस्तेमाल, बाकी तमाम चीजें जितनी में ये पाकिस्तान से बाहर से इम्पोर्ट होती है, जिस तरह सोयाबीन है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं। तो अगर आप पीछे 6, 7, 8 महीने चले जाएं, डॉलर की कीमत और आज की कीमत में बड़ा फर्क हैगा। तकरीबन 3 टाइम जो है वो चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन हम ये जो चीज़ें बढ़ी हैं इसका आप ये कह सकते हैं कि हम ये आवाम पे मुंतकिल नहीं कर सकते, ये वक्त के साथ साथ मुंतकिल होती हैं। अब अगर लॉस हो रहा है तो लॉस में बेचना, आज एक दिन मुर्गी नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि एक दिन मुर्गी रोकने का मतलब है कि जिसके पास जितना भी बड़ा फ्लॉक है उसको फीड देने के लिए लाखों रुपए मतलब है एक दिन में देने पड़ते हैं। जो उसके पास इतना नहीं होता कि वो दे, उसकी कोशिश होती है कि आज जो भी रेट है वो मुर्गी को सेल कर दिया जाए। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब कराची में कीमत बढ़ती है तो पंजाब से माल आना शुरू हो जाता है। अब दुकान वाले मुख्तलिफ जो बेचारे छोटे छोटे दुकान वाले हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि अब तो पंजाब से भी चूजा आ गया, मुर्गी आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी कीमतें कम नहीं हुई। इसका आप समझते हैं कि हकीकत से ताल्लुक है? देखिए ये मतलब कहना कि पंजाब से आ गया, सो हमारे पास आधी मुर्गी तो बलोचिस्तान से आती है। बलोचिस्तान दूर कितना है? अब चौकी जो है आपका वो बलोचिस्तान ही है ना, 20 किलोमीटर है। अच्छा, एक आखिरी चीज मुझे बताइएगा, आपके पार्ट को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे। जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि कट्टे पालो, जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि चूजे पालो, मुर्गियां पालो, मुर्गबानी करो, तो लोगों ने इस बात को मजाक में लिया, उसके ऊपर बड़ी मीम्स भी बनी, हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा मजाक हुआ। लेकिन दुनिया और मईशत का जो माहिर है वो ये बताता है कि ये तमाम काम, लाइव स्टॉक का जो काम है, ये जितना बढ़ेगा मुल्क उतना तरक्की करेगा। आप लोगों ने पिछले कुछ अरसे में क्या इस काम को जदीद करने की कोशिश की? अगर वो भी बताइएगा, और साथ ये भी बताइएगा कि किस हद तक हम इस काम को इस लेवल पर लेकर आए कि ये मुल्की मईशत का एक अहम सतून बने। अगर आप कारोबार की बात करें तो टेक्सटाइल के बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक्त पोल्ट्री इंडस्ट्री में हुई हुई है, शोबा अखबारी में, और ये सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। हम पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फार्मिंग कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर अपनी मुर्गी को जो फीड दे रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। मैं आपकी बात की तस्दीक कर दूं कि हम इतनी बैलेंस फूड खुद नहीं खाते जितनी बैलेंस फीड जो है हम अपनी पोल्ट्री को देते हैं, हम अपनी चिकन को देते हैं, हम अपने लेयर वाली मुर्गियों को देते हैं। इतनी हम खुद भी नहीं खाते, हमें नहीं पता होता कि हम दिन में क्या चीज़ खा गए, लेकिन हमें ये पता है कि हमने अपनी मुर्गी को ये दिया। अगर हम अपनी मुर्गी के साथ चीट करेंगे तो मुर्गी आपके साथ चीट करने में देर नहीं करेगी। बहुत तवज्जो तलब काम है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 90 लाख से लेके 1 करोड़ जिंदा मुर्गी जो है वो डेली बुनियादों के पर ब्रॉयलर आता है, ठीक है, और इसी तरह 40,000 से ऊपर जो है वो केसेस जो है वो अंडे के आते हैं, और 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख जो चिकन मीट है वो इस्तेमाल होता है। अगर हम एक दिन भी इसको रोकें तो वो सारा मतलब है जो सिस्टम पीछे बना हुआ है वो डेली बुनियादों के ऊपर आ रहेगा। ये अलग बात है कि कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिजीज आ गई, या जिस तरह आजकल प्रोडक्शन कम है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया 20-25% फार्म बंद है, वही 20-25% कम आ रही है। जब ये अपने आप को मिक्स कर लेगी, उसके साथ प्रोडक्शंस आ रही हैं और अगले 8-10 दिन में मैं समझता हूँ कि बेहतर हो जाएंगी, तो जो आज मुर्गी का रेट है शायद उससे 100 रुपये कम हो। फार्मिंग के नए तरीके आप लोग जो भी दुनिया भर में हो रही है वो आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान में आज से नहीं हो रहे, 1982, 83, 84 से जो भी जिद्दत आती है, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है। अभी भी मेरा 5 बजे का सेमिनार है, जो होना तो अमेरिका के अंदर है, लेकिन आपको पता है जिस तरह आजकल ऑनलाइन वेबिनार जो हो रहेंगे, अब तो वो वेबिनार हो गए, वो अटेंड करते हैं और लोग उसको अपने तौर पे देखते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ थे, पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन जो है उसका जो है वो नुमाइंदगी कर रहे थे, तर्जुमानी कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी खबर दी है जो तमाम नाजरीन के लिए है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मुर्गी का गोश्त जो है उसकी कीमत कम होगी और लोगों की प्लेट तक एक सस्ती मुर्गी पहुंच सकेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के
बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। अवामी राय क्या है महंगाई के हवाले से, खास तौर पर उस फहरिस्त के हवाले से जो कमिश्नर ऑफिस से जारी होती है, जिसके मुताबिक दूध को 90 से 95 रुपए किलो और मुर्गी को 240 रुपए से 220 रुपए किलो के दरमियान होना चाहिए। अवामी राय जानते हैं, फिर दोबारा प्रोग्राम की तरफ आते हैं। पहले आता था कि दूध बम, पेट्रोल बम, चीनी बम, अब आ गया दूध तोहफा। खान साहब ने जो एक नया तोहफा दिया कि जो है 20 रुपए बढ़ाने वाले थे, लेकिन अवाम पे रहम किया, 5 रुपए बढ़ा दिए, तो इसको हम लेंगे तोहफा। पहले जो है बच्चों को अगर फीडर बना के देनी होती थी तो फीडर के अंदर आधा दूध आधा पानी मिलाते थे, अब 1 चम्मच दूध और पूरी फीडर पानी की ये करना पड़ रहा है। आज देखो महंगाई कहाँ चली गई। अगर गरीब थोड़ा सा घर में दूध या चाय का बंदोबस्त करता था, उसको भी मुंह से छीन लिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, इन्होंने कहा था कि हम जो है महंगाई कम करेंगे, लेकिन इन्होंने महंगाई कम नहीं करी और अवाम पे बोझ डाल दी इन्होंने बहुत बुरी तरीके से, और अभी आगे का पता नहीं और ये कितनी महंगाई करने वाले हैं। 130 रुपए किलो दूध, बंदा 2 किलो दूध ले तो 250 रुपए का खाली दूध हो जाता है। बंदे की रोज़ की आधी आमदनी तो खाली दूध पी लेगा, वो दूध अपने बच्चों को पिला देगा, या वो ये करेगा अपने बच्चों का गला घोट देगा, और क्या करेगा। अब 130 रुपए लीटर पानी मिल रहा है, दूध कम पानी ज़्यादा मिल रहा है। पहले ओरिजिनल मिलता था, अब दूध कम पानी ज़्यादा मिल रहा है। 130 रुपए लीटर हो गया है। रोज़ाना 1 किलो दूध भी मंगाएं तो आपको पता है 120 रुपए का पड़ रहा है, और अब हमने आज जो मंगाया है वो 130 का शुरू हो गया है। अब रमज़ान आ रहा है, देखें रमज़ान में क्या होता है। अल्लाह हाफिज़ है जी नाज़रीन, अवामी राय तो इसी तरीके से रहेगी जैसा कि आपने देखा। हमारे साथ मौजूद है उमर शाकिर गुज्जर साहब। एक मशहूर चीज़ ये है कि डेयरी फार्मर्स जो है वो भी एक माफिया का रूप इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन जब हमने शाकिर गुज्जर साहब से बात की तो शाकिर गुज्जर साहब का इस चौक पर मौजूद होना, हमारी एक कॉल पर यहाँ आ जाना, इस बात की कम से कम नफी करता है कि ये कोई माफिया है। ये एक चौक पर बैठे हैं, लोगों के दरमियान बैठे हैं, लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं। इसका मतलब ये कतन माफिया तो नहीं हो सकता, ये कारोबार जरूर है, और कारोबार में ऊंच नीच भी होती है, महंगाई और सस्ते दामों भी चीज फरोख्त होती है। मामला क्या है, शाकिर गुज्जर साहब से पूछेंगे। शाकिर साहब, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि आप माफिया नहीं है, क्योंकि माफिया किसी चौक पर इस तरीके से एक कॉल पर बुलाने पर बहरहाल नहीं आता। तो चले, ये तो हम कोशिश करेंगे लोगों को बताएं कि ये माफिया नहीं है। अच्छा, कमिश्नर हाउस एक फहरिस्त जारी करता है जिसके अंदर दूध की कीमत इस वक्त 100 रुपए से कुछ कम होनी चाहिए। मुर्गी की कीमत के हवाले से हमने आपसे गुफ्तगू करने से पहले बात की, उसकी कीमत भी 214 रुपए किलो आ रही है आज के दिन, आज के रेट के मुताबिक, जो कि हकीकत में नहीं है। ये इतना फर्क क्यों आता है? अगर सिर्फ दूध की बात करें तो इतना फर्क क्यों है? आप 130 रुपए किलो दूध हमें क्यों देते हैं कि जब कमिश्नर हाउस आपको कहता है कि आप 90 रुपए, 95 रुपए, 96 रुपए दें? असल में जी इसमें तो जिम्मेदारी आयद होती कमिश्नर कराची की, क्योंकि उन्हें नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए हकायक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे, या तो दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक, या फिर 2018 में जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था कि आज के बाद जो भी नोटिफिकेशन होगा हर क्वार्टरली 4 माह बाद दूध की कीमतों में कमी होगी या बेशी होगी, तो इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक नोटिफिकेशन उन्हें जारी करना चाहिए था या हमारे साथ बैठना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं, इस सिलसिले में कमिश्नर कराची हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। ठीक है। मेरी कल भी इस्माइल राहू साहब से एक चैनल पे बात हुई है, और 4 दिन पहले एक तकरीब में हम साथ थे। मैंने इस्माइल राहू साहब से रिक्वेस्ट की कि जी फौरी तौर पर मुदाखलत करें ताकि जो बेचैनी है वो खत्म हो, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, ताकि जो जहन है अवामुन नास के एक माफिया की हमें वो तशबीह देते हैं हमें, ताकि वो क्लियर हो सके। लेकिन गुज्जर साहब, अचानक 20 से 30 रुपए इजाफा हो जाए तो लोग हैरान परेशान तो हो जाएंगे ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अचानक 30 रुपए बढ़ कैसे गई? असल में जी देखें, इसके पीछे बहुत सारे अवामिल कार फरमा है, वो हम सबको समझने होंगे, और अवामुन नास के सामने मैं अपने मुकदमे को रख रहा हूँ कि हमने आपको बिठाया इसीलिए ताकि आप अच्छी तरीके से जो बात आप करना चाहें करें। दूध की कीमतों का ताल्लुक मेरी, आपकी, अवाम की या कमिश्नर कराची की ख्वाहिशात से नहीं है। ठीक है। दूध की कीमतों का ताल्लुक है बराह रास्त उनके इनपुट की कीमतों से। इनपुट की कीमतें बढ़ेंगी तो दूध की कीमतें बढ़ेंगी। और हमेशा से ये होता आया, कमिश्नर कराची ने दूध का नोटिफिकेशन कुछ और किया, मार्केट में फरोख्त किसी और रेट पे होता है। लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस? असल में जी देखें, दूध की कीमतें अब भी कम है। दूध की कीमतें रमजान मुबारक के बाद 150 रुपए लीटर तक जाएंगी, और अगले साल के शुरू में 250 रुपए तक दूध की कीमतें हो जाएंगी। कह सकते हैं आप, इसकी वजह क्या हो सकती है? असल में देखिए,
जी दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 149 रुपया। कैसे, थोड़ा उसका मुझे बताए ना, तरीकेकार बताए ना, क्या चीज आपको महंगी मिल रही है? पहले किस रेट पर मिलती थी कि जब आप 90-95 रुपए देते थे, अब आपको किस रेट पर मिल रही है? क्या इसका ताल्लुक ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात से है या गाय भैंस जो भी है, जो जानवर है, जो कुछ खाता है उससे है? कहाँ से फर्क आता है? असल में जी उसमें तमाम चीजें शामिल हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी ले लें, उसमें जानवरों की कीमत ले लें, मैनेजमेंट कास्ट ले लें, कंसंट्रेट ले लें, और सबसे अहम इसके अंदर बात यह है, देखें जी जो भैंस हमें 1 लाख रुपए की मिलती थी आज वो 3.5 लाख रुपए की है। सबसे पहले भैंस महंगी हो गई, जानवर भैंस या गाय या जो भी है। दूसरा जो मैनेजमेंट कॉस्ट है वो बढ़ गई है। ठीक है। उसी तरह जब वो भैंस, अब देखिए हमारे यहाँ निजाम है जानवर को रिसाइकिल नहीं किया जाता। ठीक है। बीफ की जरूरियात पूरी करने के लिए दूध देने वाले जानवरों को स्लॉटर किया जाता है, जिसमें हम 12 आवाज उठाते हैं। ठीक है। आप दूध देने वाले जानवरों को स्लॉटर करेंगे, उनके डे ओल्ड कटड़ों को, बछड़ों को आप स्लॉटर कराएंगे तो वो जानवर हमें नहीं मिलेंगे। जब वो निहारी के अंदर होंगे तो जाहिर है कि वो दूध नहीं देंगे, तो उनकी कीमतें बढ़ेंगी। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बेहतरीन पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक को, और नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए। चले गुजर साहब, ऐसा करते हैं आप, मैं एक करके ना चीजें मेरी मुकम्मल होने दें, आपकी बात एक एक करके मुकम्मल करते हैं। आपने मुझे बताया कि जो कट्टे हैं छोटे, वो बीफ के गोश्त की सूरत में चले जाते हैं, निहारी में होते हैं या बाकी जगह दूध देने वाली भैंसें भी चली जाती हैं। दूध देने वाली भैंसें भी चले जाती हैं, ये हुकूमत के रोकने का काम है। इससे भैंस की कीमत कम होगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, नंबर 1। नंबर 2, अब मुझे आप बताएं कि चारा जो है क्या वो भी महंगा हुआ है? कितना महंगा हुआ है, कितना डिफरेंट है? तकरीबन दुगनी कीमतें हो गई हैं जी। जो चीज 1000 की मिलती थी आज 2200 की हमें मिल रही है। ठीक है जी। पाम खली जैसे हमें 1000 की, 800 से 1000 की, फिर 1100 की हो गई थी, पर आज 2200 2300 इस तरह कीमतें। चोकर की भी इसी तरह कीमतें, तो उसके भी पीछे अवामिल है। देखें पाकिस्तान एक फूड डेफिशिएंट मुल्क है। पाकिस्तान में जो चौपाए हैं, जो मवेशी हमारे, उसका 45% चारा पैदा करता है पाकिस्तान। ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है। ठीक है। और 45% चारा जब पाकिस्तान पैदा करता है और वही चारा फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। चोकर, अल्फाल्फा है, रोड ग्रास, इसके अंदर राइस पॉलिश और दीगर जितने अजनास हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है। जब वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो मेरे लिए उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। जब मेरे लिए उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी दूध के ऊपर। मुझे चारा महंगा मिलेगा, आपको दूध महंगा मिलेगा, आपको मुर्गी महंगी मिलेगी, आपको अंडा महंगा मिलेगा। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि आप एक फूड डेफिशिएंट मुल्क में, जो जानवर पहले ही डेफिशिएंट है, चारा उसे पूरा नहीं मिल रहा, वो जब अपनी जवानी की उम्र पे पहुंचेगा कम चारा खा के, क्या वो दूध पूरा देगा? क्या वो गोश्त पूरा देगा? और जब वो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा तो उसका बराह रास्त इम्पैक्ट आएगा अवामुन्नास पे। वो जाहिर सी बात है, आपको दूध महंगा मिलेगा, आपको मुर्गी महंगी मिलेगी, आपको गोश्त महंगा मिलेगा। तो जरूरत इस चीज की है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क है। आपके पास ना दूध है ना गोश्त है। सी पैक तकमील के मराहिल में है। जैसे सी पैक मुकम्मल होगा हम आपको दूध नहीं देंगे जी, हम एक्सपोर्ट करेंगे। जब हमें कीमत अच्छी मिलेगी तो हम वहां भेजेंगे ना। तो बहुत जरूरी है आप इसके ऊपर काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फौरी तौर पे अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाए, फौरी तौर पे कमर्शियल डेयरी फार्मर्स को उनके जानवर को रिसाइकिल करने के लिए शहरों के मज़ाफात में ज़मीनें फराम करें ताकि फार्मर उन्हें रिसाइकिल कर सके। जो एक दूध देने वाली भैंस है, मादा भैंस, वो 10 साल तक बच्चे दे सकती है। हम उन्हें 270 डेज बाद स्लॉटर करा देते हैं। आखिर को क्यों? हमारे पास जगह नहीं है उन्हें पालने के लिए। आप हमें कराची के मज़ाफात में या जितने भी सिंध के शहरों के मज़ाफात हैं या मुल्क भर के जो भी शहरों के मज़ाफात में जगह ज़रूरी ज़मीनें फराम करें, हम उसकी कीमत अदा करेंगे। ये सारी चीजें आप बता रहे हैं, दूध की कीमत का अगर कम करना है, जी कम करना है तो ये चीजें करनी पड़ेंगी कि 270 दिन का जो बच्चा है उसको हम काटने के लिए भेज देते हैं
270 एक भैंस का लैक्टेशन पीरियड है, ठीक है, जिसमें वो दूध देती है। 270 डेज बाद उसको हमें रिसाइकिल करना चाहिए, उसे नए दूध करना चाहिए, दूसरे लफ्जों ताकि वो दूसरा बच्चा देने के लिए तैयार हो। ठीक है। और डे ओल्ड बच्चा तो भैंस लाती पहले दिन ही स्लॉटर करा दिया जाता है, उसे रोकने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ 15 लाख जानवरों की स्लॉटरिंग सिर्फ कराची में, बहुत बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। नहीं तो फिर गोश्त हम कैसे खाएंगे? बीफ का गोश्त भी तो लोगों की जरूरत है। बीफ ब्रीड है ना, बीफ ब्रीड पे काम करें। चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक क्या कर रहे हैं? देखिए, सिंध गवर्नमेंट एक एक्सपो कराने जा रही है हैदराबाद में 13 से 15 तारीख को। मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है फार्मर, ब्रीडर फार्मर की हौसला अफजाई के लिए, नई टेक्नोलॉजी से आहम करने के लिए। तो इस एक्सपो की भी जो इन्हें नताइज हासिल करने, फार्मर को ये फैसिलिटेट करें ताकि हम दूध और गोश्त की कीमतों को कम करें। गुज्जा साहब दोबारा वहीं पर आए, आपने कहा कि ये कीमत जो है वो हो सकता है रमजान के बाद 150 हो जाए, उसके बाद मजीद आगे चले जाए। तो ये पेशगोई आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं? देखा जी, हो नहीं सकता, यकीनन हो जाएगी। आज का प्रोडक्शन 150 रुपए है, मैं आपको दे रहा हूँ 110 रुपए और 13 पैसे। आप हुकूमत को ये बात नहीं बताते? बारहा बताते जी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हम बार बार कमिश्नर ऑफिस में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो जो लिस्ट, वो जो फहरिस्त जारी होती है, वो सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए है और अपने आप को खुश करने के लिए है कि हमने बिल्कुल, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं जी कि अगर ये हमें जानवरों को रिसाइकिल करने के लिए शहरों के मज़ाफात में ज़मीन फराम कर दें तो हम दूध की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी लीटर कमी कर देंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दे। मैं तमाम एक्सपोर्ट पे नहीं कह रहा, ताकि वो रेट कम हो। जानवरों के, जो मवेशियों के, मुर्गियों के, पोल्ट्री के या डेयरी के या कैटल के इस्तेमाल में जो अजनास आते हैं उसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दे। हम मजीद 20 रुपए लीटर कम कर देंगे। इसके 40 रुपए लीटर आपकी कीमतें कम हो आप लोग जाएगी। नई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लाते हैं? ये बात एक बिल्कुल एक आम है कि पाकिस्तान की भैंस फरबा होने के साथ साथ चारा उतना ही खाती है, लेकिन कि दुनिया के किसी और मुल्क के मुकाबले में दूध कम देती है। असल में जी देखें, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 3 खुशकिस्मत तरीन खित्तों में होता है जहाँ 7 से 8 फैट दूध देने वाली वाटर बफलो पाई जाती है, दूध देने वाली। और पाकिस्तान की वाटर बफलो को दुनिया के तकरीबन तमामी मुमालिक जो तरक्की याफ्ता है वो ले जा चुके हैं और उसे इम्प्रूव कर चुके हैं दूध की देने की सलाहियत के हवाले से। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा चुके हैं। हमारे इदारों की गफलत है ये कि उन्होंने ब्रीडर फार्मर्स की हौसला अफजाई नहीं की। आपकी असल जो ब्रीड है वो स्लॉटर होती चली गई। बिल्कुल ठीक है। आपने उसकी दूध देने की सलाहियत नहीं बढ़ाई। तो बहुत जरूरी है कि महकमा लाइव स्टॉक और नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च अपनी ब्रीड की, ख्वा वो साहिवाल गाय हो, ख्वा वो रेड सिंधी गाय हो, ख्वा वो नीली रावी कुंडी भैंस हो, उनकी दूध देने की सलाहियत में इजाफा करें, ना कि वो दूध की कीमतों में इजाफा मुसलसल देखते रहें। नहीं तो आप लोग इस हवाले से तैयार हैं कि जो भी हुकूमत नई टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई या नई टेक्नोलॉजी दुनिया भर में जो मिलती हो उसको अपने फार्म के ऊपर लागू करने के लिए आप लोग तैयार हैं? असल में जी हम तो, जैसा कि अब सिंध गवर्नमेंट एक्सपो कर रही है और नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए कर रही है, हम उसमें भरपूर उसकी हिमायत का भी ऐलान कर चुके हैं और हम इससे पहले 2 एक्सपो कराची कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी अपने फार्म्स के अंदर लगाई जाए? हम जी बिल्कुल कोशिशें कर रहे हैं, पर सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि वो नई टेक्नोलॉजी से हम आंग करने के लिए हम अपने फार्मर को एजुकेट करें, उसे अवेयर करें नई टेक्नोलॉजी से, ताकि वो उससे मुस्तफीद हो। और बहुत ज़रूरी है कि देखें, फार्मर का इस्तेसाल बंद कर दिया जाए। मुर्गी आपने 70 रुपए किलो खाई ना, आप खुश होते रहे ना, पर वो फार्मर तबाह हो गया, उसने मुर्गी नहीं डाली। बिल्कुल ठीक है, जाहिर सी बात है, ये सब चीजें समझने की है। आप फार्मर को तबाह कर दोगे तो आप क्या खाओगे? गुज्जर साहब, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? किस तरीके से दूध की कीमतें कम करने के लिए आपका साथ देंगे? लोग आपको माफिया ना समझें बल्कि हकीकत से आगाह हो। देखें जी, आखिर को हम कब तक दूध की कीमतों को बढ़ाएंगे? यकीनन अवामुन नास ये तवक्को करते हैं वो सस्ता गोश्त खाएं, सस्ती मुर्गी खाएं, सस्ता दूध पिएं, यही बात है ना। तो हम में ये ताकत नहीं है हम उसे सस्ता कर सकें। अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वफाकी गवर्नमेंट
हमारे मुतालबात को मंजूर कर ले तो मैं आज दावा कर रहा हूँ, मैं अलग ऐलान कह रहा हूँ, मैं 40 रुपए लीटर दूध की कमी का ऐलान कर दूंगा जी। तो सबसे अहम चीज उसके अंदर ये है कि सबसे ज्यादा जो कॉस्ट आती है हमारी जानवर के डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट है ना, कि आज हम जो 3 लाख रुपए की भैंस लाए हैं या 3.5 लाख की लाए हैं, वो 270 डेज बाद 1.25 लाख रुपए की स्लॉटर होती है। तो 2-2.25 लाख रुपए का जो नुकसान 270 डेज पे जब हम डिवाइड करते हैं तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल ठीक है। हमें वो नुकसान जो आता है वो कास्ट पड़ती कंज्यूमर के ऊपर जाके। ठीक है। तो फौरी तौर पे हमें कराची के मज़ाफ़ात में जानवर को रिसाइकिल करने के लिए जगह फराहम की जाए, नंबर 1। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर लाइव स्टॉक्स, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएं, क्योंकि हमारा जानवर पहले ही फोडर डेफिशिएंट है। पाकिस्तान एक फोडर डेफिशिएंट मुल्क है, 45% चारा होता है और वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अगर ये एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दें तो भी 20 रुपए लीटर कीमतों में कमी हो सकती है। 20 रुपए आप जानवर का डेप्रिसिएशन कॉस्ट कम करके कर सकते हैं, 20 रुपए आप अजनास पे पाबंदी लगा के कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये हमारे। आपको क्या बचेगा जी? अगर दूध की कीमत इतनी कम हो जाएगी, 40-50 रुपए की लीटर हो जाएगी, तो फिर आपको क्या बचेगा? असल में जी देखें, रमजानुल मुबारक के बाद दूध की कीमतें 150 रुपए लीटर होंगी। ठीक है। और जाहिरी सी बात है, हम 40 रुपए लीटर उसमें कमी की बात कर रहे हैं। तो अगर ये दूध की कीमतें 40 रुपए कम कर दें, हमें उसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी ना, अगर ये हमारे मुतालबात मान लें। अगर ये अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा देंगे, हम ठीक 2 माह बाद कीमतें कम कर देंगे। एक बात कीजिएगा, मुझे कंक्लूड करना है प्रोग्राम। मुझे एक बात ये कीजिएगा कि कमिश्नर हाउस जो 94-96 रुपए की फेरिस्त जारी करता है, क्या वो तमाम चीजों से वाकिफ नहीं है? देखिए जी, कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन नहीं है, आप ये बताएं। ये सब वाकिफ है। हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 12 जमा करा चुके हैं। हम तमाम जो मुताल्लिका मिनिस्टर हैं, वजीर खुराक से भी बार बार मिलते रहे हैं, इस्माइल राहू साहब से मैंने 12 उनसे मुतालबा किया। कमिश्नर साहब तो हमसे मिलने को तैयार है नहीं। यानी कि आप तमाम चीजें उनको बता चुके हैं। जी जी। ठीक है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का अख्ताम 2-3 बातों से करना चाहूंगा। एक चीज तो यह है कि दूध के मामले में तो दूध की कीमतें उस वक्त कम होंगी, ये डिमांड एंड सप्लाई का उस तरीके का मामला नहीं है। दूध की कीमतें उस वक्त कम होंगी कि जब हुकूमत ऐसे इकदाम करेगी कि जिससे दूध की कीमतों के साथ जो मुंसलिक चीजें हैं वो तमाम की तमाम अगर कीमत में कम होंगी तो साथ साथ दूध की कीमत भी कम हो जाएगी। मुर्गी की कीमत के हवाले से आपको हमने अपने प्रोग्राम में खुशखबरी दी कि जैसे जैसे डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस आता जाएगा, मुर्गी की कीमत कम होती जाएगी। लेकिन कमिश्नर हाउस के ऊपर एक मरतबा फिर सवाल उठता है, जिस तरह मैंने इब्तिदाइया में कहा कि यहाँ से ये फहरिस्त लोगों को गुमराह करने के लिए क्यों जारी की जाती है, इस फहरिस्त के अंदर आदादो शुमार क्यों ठीक नहीं किए जाते, आखिर मामला क्या है, इसके पीछे सबब क्या है, क्या इसके पीछे कोई अपनी कारकर्दगी का ढोल का पोल छुपाना चाहता है, मामला क्या है, इसके ऊपर जरूर बात होनी चाहिए, इसको जरूर लोगों के सामने आना चाहिए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक मैसेज भी दूंगा कि 23 मार्च यौम पाकिस्तान करीब है। ये वो दिन है कि जब पाकिस्तान की करारदाद पेश हुई, ये वो दिन है कि जब पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा गया, जिसको अमली तौर पर एक करारदाद की सूरत में पेश किया गया। आज भी हमें एक कौम बनने की जरूरत है, आज भी हमें एक कौम बनकर चलने की जरूरत है, आज भी एक कौम और एक मंजिल के नारे के साथ चलने की जरूरत है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा। अगले प्रोग्राम तक का याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।